आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन विपक्ष ने चिट्टा मुक्त हिमाचल का दिया संदेश। विशेष जर्सी पहनकर सदन पहुंचे बीजेपी विधायक। विधानसभा के अंतिम दिन दिखा अनोखा दृश्य। नशे के खिलाफ पक्ष विपक्ष एकजुट। कहा कि नशे का मुद्दा राजनीतिक मतभेदों से ऊपर। नेता प्रतिपक्ष ने नशे पर जताई चिंता। कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश सरकार के साथ। एबीवीपी ने पुलिस बल और सरकार पर छात्रों संग अवतार रवैया को लगाए आरोप। मांग पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से करते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। विधानसभा में धारा 118 विधेयक हुआ पेश। तो ये बड़ी खबर है। जगत सिंह नेगी ने विधानसभा में विधेयक को किया पेश। तो सीएम सुक्खू ने विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की दी स्वीकृति। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने विधेयक प्रवर समिति को भेजने के लिए कहा कि विधानसभा में धारा 108 विधेयक हुआ पेश। ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि विधानसभा में धारा 108 विधेयक हुआ पेश। जगत सिंह नेगी ने विधानसभा में बताया जा रहा है कि बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। विधानसभा में धारा 118 विधेयक पेश हुआ है। जगत सिंह नेगी ने विधानसभा में विधेयक को पेश किया। तो सीएम सुक्खू ने विधेयक को प्रवर समिति को भेजा। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने विधेयक प्रवर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख सकते हैं। विधानसभा में धारा 118 विधेयक पेश किया गया है। जगत सिंह नेगी ने विधानसभा में विधेयक को पेश किया। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने विधेयक को प्रवर समिति को भेजा है। विधानसभा, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कामेश्वर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कामेश्वर, विधानसभा में धारा 118 विधेयक को पेश किया गया है, प्रवर समिति को आगे भेज दिया गया, क्या जानकारी है बताइए। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश जो विधानसभा के शीत सत्र के जो आखिरी दिन खासकर शुक्रवार को जो हिमाचल प्रदेश भू अधिगृहित भू सुधार यानी कि संशोधन है जो विधेयक 2025 पर चर्चा हुई, लेकिन विधायक पास नहीं हो पाया। विपक्ष ने विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेजने को कहा गया है। बताना चाहेंगे खासकर चर्चा के बाद जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सहमति भी जताई। अब दोनों पक्षों के विधायकों की एक सिलेक्ट कमेटी बनाई जाएगी। यानी कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने यानी कि विधेयक पावर समिति को भेज दिया है। और अगर देखा जाए जिस तरीके से राज्यसभा मंत्री कोर समिति गठित की अधिसूचना जारी कर दी गई है और बजट सत्र में सिलेक्शन कमेटी की जो प्रवेशक के बाद यानी कि विधेयक को फिर यानी कि सदन में पेश किया जाएगा। बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो शीतकालीन सत्र के दौरान जो मंगलवार को भी राज्यसभा मंत्री यानी कि जगत सिंह नेगी ने सदन में हिमाचल प्रदेश यानी कि भू अधिगृहित और भू सुधार संशोधन विधेयक 2025 प्रस्तुत किया था। यह विधेयक वर्ष यानी कि 1972 के अधिनियम की धारा यानी कि 118 में संशोधन के लिए लाया गया था। प्रस्तावित संशोधन की अगर बात करें तो उसके अनुसार अब तक व्यवसायिक गतिविधि के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में भवन या भवन के इस
कृषकों को 10 वर्ष तक लीज में देने की धारा यानी कि 118 से बाहर रखा जाएगा। अगर संशोधन लागू होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषकों को यानी कि 10 वर्ष तक भवनों को किराए या लीज पर देने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा अगर बताया जाए, इसका जो उद्देश्य यह है कि यानी कि जो छोटे व्यवसायिक है, स्टार्टअप दुकानदार या ग्रामीण पर्यटक गतिविधियों को बढ़ावा देना, यानी कि 118 यानी कि 2E में जो संशोधन को प्रस्तावित करते हुए जो स्पष्ट किया गया है कि राज्य या केंद्र सरकारी कंपनी या विधायक न्याय की ओर से यानी कि भूमि अधिग्रहण कानून यानी 2013 के तहत यानी कि अधिग्रहित भूमि को अधिनियम पाबंदियों से छूट प्राप्त होगी। और देखा जा रहा है जिस तरीके से जो पूर्व यह प्रावधान अस्पष्ट था कि इसे नए संशोधन के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है। रास्ता मंत्री ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य धारा 118 के मूल भवन राज्य के हित और यानी कि स्थानीय कृषकों की जमीन की सुरक्षा को बनाए रखते हुए यानी कि आधुनिक आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप लचीलापन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में विकास का भुगतान लंबे समय से अटका हुआ है और इसी मुद्दे को लेकर ठेकेदार आज विधानसभा परिसर में पहुंचे। ठेकेदारों ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात की है और अपनी पीड़ा बताई है। उनका कहना है कि ट्रेजरी में महीनों से बिल फंसे पड़े हुए हैं, जबकि विकास कार्य उन्होंने अपनी जेब से खर्च करके पूरे किए हैं। वहीं ठेकेदारों ने बताया जा रहा है कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह से के ऊपर बताया जा रहा है कि उस बयान को लेकर भी नाराजगी दिखाई है, जिस पर उन्होंने सदन में ठेकेदारों को मंजी ठोकने की बात कही थी। और वहीं प्रतिनिधि मंडल ने बताया है कि वे अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिलकर स्थिति से अवगत कराएंगे। ये देखिए, पेमेंट्स करवाना ये भी हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। ये जरूर है कि इसमें थोड़ा वित्तीय संकट रहा है, काफी समय से रहा है, उसके बावजूद हमने इसकी अदायगी करी है। बहुत से हमारे जो चाहे वो PMJSY है, नाबार्ड है, CRF है या हमारे AMP के जो कार्य चलते हैं उसका हमने भुगतान किया है। कुछ पेंडिंग भी है, मैं उस चीज को भी मानता हूँ। और हम लगातार इस विषय को जो वित्त विभाग है उनसे उठा भी रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से उठा रहे हैं, और जैसे जैसे ये कार्य होता रहेगा उसको हम इंस्टॉलमेंट्स में करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं लगातार जितने भी ठेकेदार एसोसिएशन के लोग हैं, साथी है, उनसे मैं लगातार बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ। जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उससे भी मैं उनको आगाह करता हूँ और मैं उनको बिल्कुल साफ तरीके से, पारदर्शी तरीके से समझाता हूँ कि ये स्थिति है, हमने इसको निपटना है, मिलकर निपटना है। उसमें उनका सहयोग भी मिलता है, कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, पर ठीक है, हम तो परिवार में ही नाराजगी भी परिवार में ही होती है। तो मैं तो जो है उनकी बात भी सुनता हूँ, पर हम इसको ठीक करेंगे, मिलकर ठीक करेंगे और मिलकर जो है हर चीज पे कार्रवाई होगी, ये मैं पूरा विश्वास उनको दिलाना। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य पर सैनिक कल्याण विभाग ने उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल सहित अन्य अधिकारियों को बैच लगाकर इसे मनाया है। बताया जा रहा है कि बता दें कि 7 दिसंबर को अवकाश के चलते आज इस दिवस को मनाया गया है। उपनिदेशक अनुमेहा पराशर की अगुवाई में विभागीय कर्मचारियों ने झंडे वितरित किए हैं और एकत्रित धनराशि भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण पर इस्तेमाल की जाएगी। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य पर बताया जा रहा है कि सैनिक कल्याण विभाग ने उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल सहित अन्य अधिकारियों को बैच लगाए गए और बता दें कि 7 दिसंबर को अवकाश होने की वजह से ये झंडा अभी लगाया गया। अवकाश के चलते आज ही मनाया गया। विभागीय कर्मचारियों ने झंडे किए वितरित। ये देखिए तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये चंबा की तस्वीर है, चंबा से खबर है जहां पर अवकाश के चलते आज मनाया गया। सुंदरनगर में जवाहर पार्क में बाहरी राज्यों के व्यापारियों को मेला लगाने की अनुमति दिए जाने को लेकर उठा विवाद अब राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर विधायक राकेश जवाल ने सदन में इसे उठाया है, तो वहीं अब पूर्व CPS और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोहन लाल ठाकुर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि मेला लगाने की परमिशन देना पूरी तरीके से नगर परिषद सुंदरनगर का विषय है। ऐसे में विधायक सुंदरनगर को राज्य सरकार पर आरोप लगाने की बजाय नगर परिषद से ही जवाब लेना चाहिए। ये मुद्दा माननीय विधायक जी ने
विधानसभा में उठाया। और मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पूरे भाजपा के नेताओं ने कोई भी कार्य कहीं हो रहा है उसमें सरकार को कोसने की आदत बना ली है, सरकार को क्रिटिसाइज करने की आदत बना ली है। जबकि भाजपा के जो हमारे विधायक हैं उनको इस मुद्दे को उठाने से पहले अपने जो नगर परिषद के अध्यक्ष हैं जिन्होंने इस मेले की परमिशन दी है और जो कि भाजपा के सुंदरनगर मंडल के अध्यक्ष भी हैं, उनसे जानकारी ले लेते, उनसे पूछते। सरकार को पूछने के बजाय, सरकार को कोसने के बजाय अपने अध्यक्ष महोदय से पूछते कि आपने व्यापारियों के जो ये जिसका व्यापारी लोग ऐतराज कर रहे हैं उनके ऐतराज के बावजूद आपने मेला ग्राउंड की परमिशन क्यों दी। ये सवाल उनको अपने अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहिए था, ना कि सरकार से पूछना चाहिए था। सरकार ने तो जो नगर परिषद ने पैसे लिए, इजाज़त दी, अब अगर एसडीएम ने इसकी दी होगी तो कानून व्यवस्था के नज़र उनको एक एप्लीकेशन गई होगी, उन्होंने उसको यस किया होगा, और तो सरकार का इसमें रोल ही नहीं है। अंतिम दिन भाजपा विधायक दल एक विशेष संदेश के साथ सदन में पहुंचा। सभी भाजपा विधायकों ने चिट्ठा मुक्त हिमाचल के एक नया हिमाचल लिखी जर्सी पहनकर नशे के खिलाफ कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। विपक्ष ने कहा है कि चिट्टा के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में जागरूकता और कठोर कार्रवाई की जरूरत है और यह मुद्दा किसी भी तरह की राजनीति से ऊपर है। भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया है कि सरकार चिट्टा माफिया पर लगाम कसने में विफल रही है, इसलिए विपक्ष जनता की आवाज बनकर सदन के भीतर और बाहर इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगा। आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और हमारा देश, हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं, और हमें सबसे बड़ी पीड़ा इस बात को लेकर के है कि आने वाली जनरेशन को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और हिमाचल देवभूमि में भी नशे का प्रचलन कभी किसी दौर में बॉर्डर एरिया में होता था, जो हमारे एडजॉइनिंग स्टेट होते थे वहाँ उसके बॉर्डर के साथ होता था। आज चिट्टा सुदूर जहाँ आदमी भी नहीं पहुँचता है, पहुँचने में मुश्किल है, लेकिन वहाँ पर भी चिट्टा पहुँच गया, नशा पहुँच गया। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और राजनीति से ऊपर उठ करके लड़ाई लड़ने की बात है, और हम इस बारे में सरकार को पूरा सहयोग भी दे रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि इसमें अगर सरकार कोई योजना बनाती है, विपक्ष के विधायकों का भी उसमें सहयोग ले करके इस नशे के खिलाफ अभियान चलाने में काम करना चाहती है, तो हमारी सेवाएं उसमें निश्चित रूप से सरकार ने संशोधन किया है। आप प्रदेश में ये बाकी बातें बाद में करेंगे। विधानसभा तपोवन में शीतकालीन सत्र के 8वें और अंतिम दिन एक अनोखा दृश्य देखने को मिला है। विधानसभा के गेट नंबर 1 के बाहर नशे के बढ़ते खतरे के विरोध में पक्ष और विपक्ष एक मंच पर नजर आए। दोनों दलों के विधायकों और नेताओं ने एक साथ नारे लगाकर प्रदेश में बढ़ती नशाखोरी को रोकने के लिए नशाखोरी के खिलाफ अपना कड़ा संदेश दिया है। नेताओं ने कहा है कि नशे का मुद्दा राजनीतिक मतभेद से ऊपर है और इस पर सामूहिक लड़ाई ही कारगर होगी। सभी ने समाज को जागरूक करने, युवाओं को इस बीमारी से बचाने और ड्रग नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं विधानसभा परिसर के बाहर लगे इस अनूठे प्रदर्शन ने साफ संकेत दिया है कि हिमाचल प्रदेश में नशा मुक्त समाज के लिए अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साझा प्रयास करने को तैयार हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बढ़ते हुए नशे को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि नशा पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। हमारा देश प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। नशा आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रही है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके खिलाफ राजनीति से ऊपर उठकर लड़ाई लड़ने की बात कही है। हम इसको लेकर प्रदेश सरकार को सहयोग दे रहे हैं। इसमें सरकार अगर कोई योजना बनाती है तो हमारी सेवाएं उसमें जरूर होंगी।
और ये चाहते हैं कि 1500 करोड़ रुपए ऐसे आए जैसे कि ट्रेजरी में नहीं, सरकार के खाते में नहीं, इनकी जेब में आए। वो तो नहीं हो सकता है। पूरा हिमाचल प्रदेश त्रासदी के दौर में से गुजर रहा है। 3 साल सरकार के त्रासदी में बीते और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विधानसभा के अंदर 1500 करोड़ रुपए नहीं आए, 1500 करोड़ रुपए नहीं आए। हमने कहा कि जो तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के साथ ही 3 साल में 5,500 करोड़ आपदा के लिए हिमाचल को दिए हैं। आगे भी सहायता आएगी, लेकिन ये सहायता सरकार चलाने के लिए नहीं, आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए आएगी। कांग्रेस के नेताओं को जेब भरने के लिए नहीं आएगी। सरकार और ये चाहते हैं कि 1500 करोड़ रुपए ऐसे आए जैसे कि ट्रेजरी में नहीं, सरकार के खाते में नहीं, इनकी जेब में आए। वो तो नहीं हो सकता है। पूरा हिमाचल प्रदेश त्रासदी के दौर में से गुजर रहा है। 3 साल सरकार के त्रासदी में बीते और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विधानसभा के अंदर 1500 करोड़ रुपए नहीं आए, 1500 करोड़ रुपए नहीं आए। हमने कहा कि जो 5,500 करोड़ रुपए का जिक्र आदरणीय प्रभारी श्रीकांत जी ने यहां पर किया, पहले उसका हिसाब दीजिए। 5,500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार से डिजास्टर का पैसा आया, लेकिन क्या वो डिजास्टर प्रभावित इलाकों को मिला है? क्या उन लोगों को मिला जिनके परिवार के सदस्य चले गए, जिनके घर चले गए, जिनकी जमीन चले गई? नहीं मिला। और कह रहे हैं कि 1500 करोड़ रुपए लाइए, 1500 करोड़ रुपए लाइए। और ये चाहते हैं कि 1500 करोड़ रुपए ऐसे आए जैसे कि ट्रेजरी में नहीं, सरकार के खाते में नहीं, इनकी जेब में आए। वो तो नहीं हो सकता। धर्मशाला में भारतीय आंदोलन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लाल हो गई है। पिछले कल प्रदर्शन के दौरान जोरावर स्टेडियम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं पर कथित पुलिस बल प्रयोग ने माहौल को गर्मा दिया है। बताया जा रहा है कि अभा विप ने आज प्रेस वार्ता कर सरकार पर छात्रों की आवाज को चलने का आरोप लगाया है। एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर समाधान नहीं हुआ और पुलिस बल का दुरुपयोग जारी रहा तो आंदोलन और बड़ा होगा। अब नजर इस बात पर है कि सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कदम उठाती है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा घेराव के लिए जाते हैं, तब कैसे वहां पर लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया जाता है, उस विषय में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। अगर मैं बात करूं पूरे हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं कि विद्यार्थी परिषद बड़े लंबे समय से 3 सालों से संघर्ष करता आ रहा है अपनी छात्र मांगों को लेकर। और विद्यार्थी परिषद ने अपने हर एक मंच से ये चेताया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में छात्रों को लेकर क्या क्या समस्या है, चाहे वो छात्र संघ चुनाव हो, चाहे वो पालमपुर विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, ऐसी अनेकों समस्याएं हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और इसको अपने मंच से विद्यार्थी परिषद ने इस प्रदेश सरकार को बताया है कि ये समस्याएं पूरे हिमाचल प्रदेश में है, जिसके लिए विद्यार्थी परिषद बड़े लंबे समय से अभी कुछ दिनों से 11 सूत्रीय मांगों पर अपने कैंपसेस में और हिमाचल प्रदेश के सभी कैंपसेस में, यानी कि इस पूरे शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर जहां एबीवीपी पिछले 20 दिनों से आंदोलनरत था और विधानसभा घेराव 3 तारीख को जहां विद्यार्थी परिषद कर रही थी, इस विधानसभा घेराव को ध्वस्त कैसे किया जाए, इसको लेकर के भी प्रदेश के मुखिया भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और यही कारण है कि पिछले कल डिग्री कॉलेज धर्मशाला के अंदर
एक कार्यक्रम उन्हीं के ही पिछलग्गू छात्र संगठन यानी कि सोनिया जिनकी मम्मी है, वो कहने वाले लोग एक कार्यक्रम रखते हैं। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन होता है? तो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। आप समझिए कि वो जानते थे कि इस धर्मशाला के अंदर सबसे बड़ा महाविद्यालय यानी कि संख्या की दृष्टि से देखेंगे सबसे बड़ा महाविद्यालय कोई है तो धर्मशाला डिग्री कॉलेज है, और उसी डिग्री कॉलेज के अंदर वो कार्यक्रम रखते हैं और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचते भी हैं। और पहुंचते हालांकि वो रात के 10 बजे हैं, क्योंकि मुझे लगता है रात में वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको भनक थी, उनको पता था, वो डरते हैं विद्यार्थी परिषद से और इसी वजह से वो रात में कार्यक्रम में आते हैं, दिन में कार्यक्रम में नहीं आते हैं। ये भी एक सोचने वाला विषय है कि मुख्य अतिथि के तौर पर आप जा रहे हैं, लेकिन रात के 10 बजे जो है वहां जबरदस्ती छात्रों को बैठा करके वो प्रधानाचार्य अन्य अध्यापक गणों द्वारा जबरदस्ती छात्रों को बैठा करके प्रिंसिपल खुद वहां पर बैठे रहते हैं रात के 10 बजे। क्यों? क्योंकि उनको मुख्यमंत्री जी के करीबी बनना है, उनको मुख्यमंत्री जी की चमचागिरी करनी है। तो कुल मिलाकर के हमारी इस विधानसभा घेराव को ध्वस्त करने का भरपूर प्रयास प्रदेश की प्रशासन, प्रदेश की सरकार अपने पुलिस प्रशासन के माध्यम से 2 दिन पहले ही हमारे कार्यकर्ताओं को जबरन 2 दर्जन के करीब कार्यकर्ताओं को, जिसमें 6 छात्रा बहनें थी, उनको जेल के अंदर डाला जाता है ताकि हमारा ये विधानसभा घेराव कैसे ध्वस्त हो सकता है। लेकिन मैं धन्यवाद भी करूंगा हर एक कार्यकर्ता का भी, हर एक उस न्यूट्रल स्टूडेंट का भी, जो कार्यकर्ता अपने हक की लड़ाई के लिए इस विधानसभा घेराव के अंदर लगभग 2000 की संख्या का जिला कांगड़ा के कार्यकर्ता यहाँ आते हैं और इस विधानसभा घेराव को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। यानी कि जिस घेराव के लिए हम लोग आए थे, जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग आए थे, उसके बारे में नैन्सी जी ने आपके समक्ष वो विषय रखा है। ऐसे 11 जब विद्यार्थी भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है और ये राशि प्रदेश को निश्चित रूप से प्राप्त होगी। डॉक्टर जनक राज ने दावा किया है कि केंद्र सरकार आपदा के समय लगातार हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ी रही है और राहत कार्यों में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी। अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार जो पक्ष की अगर हम बात करें तो पक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है। आखिरकार जो 1500 रुपए है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासकर जो घोषणा की थी कि प्रदेश को 1500 रुपए दिए जाएंगे, आखिरकार वो कब आएंगे? फिलहाल इस समय हमारे बीच मौजूद है भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज जी, इनसे विस्तारपूर्वक चर्चा करें। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लगातार यही आरोप लगाया जाता है कि आखिरकार जो 1500 है कब तक आएंगे? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा, इन लोगों को क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी में देश के प्रधानमंत्री हैं जो जी, उनमें और राहुल गांधी में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है पूरी दुनिया जानती है। और मोदी जी की ये खुद की ये स्टेटमेंट है कि किसी भी नेता की विश्वसनीयता जनता के बीच में जो बनती है वो अपने कथनों पर टिके रहने से बनती है। जी। ये नहीं कि आज कुछ कह दो कल कुछ कह दो। मोदी जी ने जो कहा है 1500 करोड़ हिमाचल को आपदा में देने के लिए, वो बिल्कुल सत्य कहा है और वो दे रहे हैं, देंगे। समस्या क्या हो रही है? समस्या क्या हो रही है कि मोदी जी वो 1500 करोड़ जो देंगे, मोदी जी ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि ये पैसा केवल आपदा प्रभावित लोगों को मिले, जिनका नुकसान हुआ है उनको राहत और पुनर्वास के लिए पैसा लगे, और किस तरीके से इस पैसे को हम भेजें ताकि इनके चोर दरवाजे से पैसे को, भ्रष्टाचार जो ये करते रहे हैं आपदा में भी, उसके रास्ते बंद किए जाएं। इनको तकलीफ इसी बात से हो रही है क्योंकि मोदी जी ने इस तरीके से टाइट करके उस पैसे को देना है कि उसमें से इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये चाह रहे हैं कि उस पैसे को सीधे एकदम खाते में डाल दिया जाए। मोदी जी उस पैसे को चिन्हित करके देने वाले हैं कि घरों का कितना नुकसान हुआ है उसके लिए कितना पैसा देना है, रोडों का क्या नुकसान हुआ है उसके लिए कितना पैसा देना है, जानों का जो नुकसान उसके लिए कितना देना है, किस चीज के लिए कितना, उसको मीन्स टाइड मनी कहा जाता है कि जो एक विशेष कार्य के लिए पैसा दिया जाता है। तो इनको जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ केवल इस बात से हो रही है क्योंकि उनको उस 1500 करोड़ में से खाने को कुछ नहीं मिलने वाला है। डॉक्टर साहब, काफी आप चर्चा में रहते हैं, चाहे विधानसभा क्षेत्र या भरमौर में जाइए, अन्य किसी भी वोट क्षेत्र में जाते हैं, तो आप खासकर प्रचार के साथ साथ लोगों की जन समस्याओं के साथ सुनते सुनते उनका इलाज भी करते हैं। कैसा रिस्पॉन्स आता है, लोगों का क्या कहना रहता है?
देखिए ऐसा है ना कि लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं। यहाँ विधानसभा चल रही है, यहाँ पे भी कई पहुंच रहे हैं, अभी भी कुछ आ रहे हैं और आते रहते हैं, कोई भी पूछता है। तो अब ये तो मेरे पास स्किल है जो मैंने 15 साल पढ़ाई करके प्राप्त किया है। अब मेरा ये मानना है कि इस स्किल का इस्तेमाल जितना जन कल्याण के लिए, देखिए राजनीति में आने का मकसद क्या है? कोई किसी पद प्रतिष्ठा या पैसे के लिए राजनीति में थोड़ी आए हैं। राजनीति में आए जन सेवा के लिए, किसी भी रूप में हो, किसी भी तरीके से हो। अब जो जिसको जो तकलीफ है, चाहे वो शारीरिक बीमारी की तकलीफ है, चाहे कोई प्रशासनिक काम में देरी की परेशानी है या कोई और समस्या, तो वो अपनी समस्या लेके हमसे आते हैं, अपनी समस्या का जिक्र करते हैं। जितनी क्षमता ईश्वर ने हमारे भीतर दी हुई है, उस क्षमता से हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं कि उनकी मदद करें। और रही ये डॉक्टरों की बात है, तो अब कोई जब मेरे चुनाव प्रचार के या मेरे राजनीतिक किसी भी कार्यक्रम के बीच में जब लोग अपनी रिपोर्टें लेके आ जाते हैं, तो मैं उनको क्या कहूँ? मना कर दूं? उनको मैं निराश करके भेज दूं कि नहीं, मैंने आपको नहीं देखना है? तो ये तो मेरा एक चिकित्सीय धर्म भी है, और मानव सेवा जब करने का रास्ता चुन लिया है, तो वो किसी भी रूप में हो, किसी भी प्रकार से हो, हमारा ध्येय केवल एक है कि मानव सेवा। और वो सेवा भी हम इस तरीके से नहीं कि भाई केवल मेरे चुनाव क्षेत्र के लोग मदद मांगते तो मैं उनकी मदद करता हूँ, बाकी को नहीं करता। कोई व्यक्ति जब हम कुछ कोट्स हैं जो हमारे जीवन का काम करने का सिद्धांत भी बनती हैं कि व्यक्ति अगर आपसे कोई मदद मांगता है, तो वो व्यक्ति आपको अपने जीवन के अंधकार में एक रोशनी की तरह देख के आपसे उम्मीद लेके आता है। और हमें प्रयास करना चाहिए, मुझे ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति कोई उम्मीद लेके हमारे पास आए, तो उसकी यथासंभव जितनी क्षमता हमारे भीतर है, हमें मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर जनक जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है, खासकर चाहे डॉक्टर थे या फिर अभी भी जो विधायक मानव सेवा के लिए आगे आए हैं। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।